आज हम मध्यकाल में मुगल काल में मुगलों के खिलाफ संघर्ष करने वाले मारवाड़ के नायक दुर्गादास राठौड़ के बारे में बात करेंगे। जसवंत सिंह की मृत्यु के साथ मारवाड़ की स्वतंत्रता को घनघोर संकटों का सामना करना पड़ा। उनकी मौत के साथ ही जोधपुर राज्य की स्वतंत्रता का संग्राम प्रारंभ हुआ, जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद तक चलता रहा। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु 28 नवंबर 1678 को जमरूद नामक स्थान पर हुई। वे अपने जमरूद में ही दो विधवा रानियां छोड़ गए थे, जिन्हें सरदारों ने महाराजा का उत्तराधिकारी पाने की इच्छा से सती नहीं होने दिया। सरदारों ने जसवंत सिंह की मृत्यु का समाचार औरंगजेब को भेज दिया और ये मांग की कि बालिग होने तक उन्हें सोजत व जेतारण की जागीर दे दी जाए। औरंगजेब को यह समाचार दिसंबर में प्राप्त हुआ। वह एक ऐसे अवसर की ताक में था। उसने महाराजा के होने वाले उत्तराधिकारी को मुसलमान बनाने का फैसला किया। जमरूद से लौटते समय लाहौर में दोनों विधवा रानियों ने 19 फरवरी 1679 को दो पुत्रों को जन्म दिया, एक अजीत सिंह और दूसरा दलथगड। जो उसके जन्म के राठौड़ों में नई शक्ति का साहस और संचार हुआ, उससे औरंगजेब को बड़ा धक्का लगा। उसने इन राजकुमारों को मार डालने तथा जोधपुर को नष्ट करने की योजना बनाई, जिन्हें दुर्गादास ने अपनी स्वामी भक्ति, अपनी बुद्धि और साहस के बल पर असफल कर दिया। दुर्गादास की स्वामी भक्ति, देश प्रेम का अवलोकन हमें निम्न तथ्यों के आधार पर किया जा सकता है। औरंगजेब की अमानवीय राक्षसी चेष्टा। इतिहासकार टॉड औरंगजेब की जोधपुर के प्रतिनीति को राक्षसी चेष्टा कहकर पुकारते हैं। बादशाह ने राठौड़ सरदारों को लाहौर से बुलाया और यह आश्वासन दिया कि महाराज जसवंत सिंह के उत्तराधिकारी को सोजत व जेतारण की जागीर दे दी जाएगी और वेश खोने पर राज्य भी दे दिया जाएगा। महाराज की मृत्यु का समाचार जब धौलपुर पहुंचा तो आड़ा रानी की अधीनता में लगभग 20,000 राठौड़ देश की रक्षा के लिए एकत्रित हो गए। औरंगजेब ने शाही फरमान द्वारा इन सरदारों को प्रलोभन देकर वापस अपनी अपनी जागीरों में भेज दिया और राजपूतों का संगठन एक बार फिर भंग हो गया। जोधपुर के प्रति उसका दूसरा कदम अजीत सिंह को दिल्ली में रोक लेना था। उसने राठौड़ सरदारों को दिल्ली में रोक लिया और आदेश दिया कि जसवंत सिंह के शिशु अजीत सिंह को उसके हवाले कर दे। औरंगजेब ने सरदारों को बड़ी बड़ी जागीरों का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया, परंतु बचे हुए सरदार अजीत सिंह को देने के लिए तैयार नहीं हुए। टॉड ने लिखा है कि औरंगजेब ने सरदारों से साफ साफ कहा कि यदि तुम शिशु राजकुमार को मुझे दे दोगे तो मैं संपूर्ण मारवाड़ राज्य को तुम सबको बांट दूंगा। वह उसकी दूसरी भयानक चाल थी। कुछ राजपूत बहकाव में आ गए, किंतु दुर्गादास एक स्वामी भक्त व्यक्ति था, वह अडिग रहा। औरंगजेब की तीसरी चाल इंद्र सिंह को मारवाड़ का राजा बनाने की थी। इंद्र सिंह और उसके 3 पीढ़ी के वंशज मुगल दरबार में सामंत थे, अतः अपने विश्वासपात्र व्यक्ति को जोधपुर का राजा बनाना उचित समझकर औरंगजेब ने इंद्र सिंह को दक्षिण से वापस बुला लिया। औरंगजेब का यह मानना था कि पुराने अधीन राजा की मृत्यु के पश्चात नया अधीन राजा वहीं बनता है जिसे बादशाह चाहता है। अतः औरंगजेब इंद्र सिंह को जोधपुर का राजा बनाकर जसवंत सिंह के वंश को समाप्त कर देना चाहता था। जीएन शर्मा का मानना है कि औरंगजेब टीके के दस्तूर को अपना विशेष अधिकार मानकर यह ताने बाने बुनने लगा कि इंद्र सिंह को मारवाड़ का अधिकारी बना दिया जाए और जोधपुर तब तक शाही अधिकारियों के प्रबंध के लिए भेज दिया जाए। इस तरह वह जोधपुर को अपने अधीन करना चाहता था। औरंगजेब की इस घातक नीति का वर्णन करते हुए यूनास सरकार ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब की नीति में लिखा है कि नीति के 3 प्रमुख आधार बताते हैं। जोधपुर उत्तरी भारत में एक विशाल स्तंभ था। औरंगजेब को यह आशा है कि अजीत सिंह हिंदू धर्म का रक्षक बनेगा, अतः मंदिरों का विध्वंस और जजिया कर लेने के लिए वह जोधपुर के हिंदू राज्य को खत्म कर देना चाहता था। औरंगजेब महाराजा जसवंत सिंह के उसके विरोधी कार्यों का बदला लेने के लिए युद्ध में जसवंत सिंह औरंगजेब से लड़ा था। इलाहाबाद इस समय औरंगजेब के अधीन था और अजमेर के समीप दोरडी के मैदान में भी दोनों का आपस में युद्ध हुआ था। अपने इस विद्रोही राजा को और उसके वंश को यह समाप्त कर देना चाहता था। उसने हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाने के लिए यह आवश्यक था कि जोधपुर मुसलमानों की अधीनता में रख लिया जाए। जोधपुर के राजा उसके गुलाम बनकर रहे।
अपनी इस दमनकारी नीति के कारण औरंगजेब जोधपुर को स्वतंत्र नहीं देख सकता था। दूसरी ओर दुर्गादास की अधीनता में राठौड़ अपनी स्वतंत्रता रखना चाहते थे। इन परिस्थितियों में दुर्गादास को का नायकत्व जन्म लेता है और वह साधारण सेवक से एक सेनानायक के रूप में इतिहास के सामने आता है। औरंगजेब की कुटिल नीति दुर्गादास के व्यक्तित्व के विकास का कारण बन गई और इस संघर्ष ने मारवाड़ की स्वतंत्रता और स्वाभिमान के संघर्ष ने दुर्गादास में एक नायकत्व पैदा किया। दुर्गादास का प्रारंभिक जीवन दुर्गादास का जन्म 1638 ईस्वी में हुआ था। उसके पिता आजकरण महाराज जसवंत सिंह के मंत्री थे। पारिवारिक झगड़ों के कारण आजकरण ने अपनी पत्नी तथा दुर्गादास को छोड़ दिया था और जिस तरह शिवाजी को जीजाबाई ने योग्य बनाया, उसी तरह दुर्गादास को भी उसकी मां ने योग्य बनाया। दुर्गादास और उसकी मां लूड़ादे गांव में रहते थे। एक दिन जब वे खेती की रखवाली कर रहा था, तब एक सरकारी नौकर ने उसकी खेतों में ऊंट चढ़ने छोड़ दिया। दुर्गादास ने ऊंटों को बाहर निकाला तो उस सैनिक ने उन्हें बुला बुरा कहा। राजा जसवंत सिंह की मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसका किला तो धोला ढूंढा है जिसके छत तक नहीं है। देशभक्त दुर्गादास, जिसने अपने स्वामी को देखा तक नहीं था, इस अपमान को सह न सका। उसने उस सरकारी नौकर को मार डाला। जब वह समाचार जसवंत सिंह के पास पहुंचा तो उसने खुश होकर दुर्गादास को अपनी सेवा में रख लिया और ये घोषणा की कि भविष्य में दुर्गादास मारवाड़ राज्य का उद्धार करेगा। इस कथा का वर्णन ओझा जी ने अपनी पुस्तक मारवाड़ का इतिहास में दूसरे भाग में किया है और यदुनाथ सरकार ने भी इसे माना है। दुर्गादास की योग्यता का पता बचपन से ही लग गया था। उसी ने मारवाड़ राज्य को मुगल राज्य में मिलाए जाने से बचाया था। राजा जसवंत सिंह के उत्तराधिकारी को मुगल कैद से निकाल लाया और अजीत सिंह को जोधपुर की गद्दी पर बिठाकर उसने अपना कर्तव्य पूरा किया। अजीत सिंह की रक्षा। औरंगजेब ने लाहौर में राठौड़ सरदारों को दिल्ली आने का आदेश दिया और दूसरी ओर जोधपुर पर अपना अधिकार कर लिया। उसने खाने जहां बहादुर को विशाल सेना के साथ जोधपुर भेजा और साथ ही वहां के किलेदार तथा अन्य अफसरों की नियुक्ति की। खाने जहां बहादुर ने जोधपुर पर अधिकार जमाया और आसपास के मंदिरों को तोड़कर नष्ट कर दिया। सारी मूर्तियों को अपनी गाड़ी में भरकर दिल्ली ले गया और जामा मस्जिद के लाल किले के बीच में पैरों से रौंदने के लिए बिछा दी गई। दुर्गादास को इस बात का पता चला था, परंतु उसने जोधपुर के राठौड़ सरदारों को शांत रहने का संदेश दिया। विद्रोह करने पर भी अजीत सिंह के मारे जाने का डर था। औरंगजेब ने कई राजपूत सरदारों को बड़ी बड़ी जागीरें दे दी, जैसे देवगढ़, चौगोगढ़ और माऊ उन राठौड़ सरदारों को दे दिया गया जिन्होंने मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया। दिल्ली आने के बाद अजीत सिंह औरंगजेब की निगरानी में था और राजपूत उसे दिल्ली से जोधपुर ले जाना चाहते थे। औरंगजेब ने राजपूतों की यह प्रार्थना ठुकरा दी और मुसलमानी ढंग से उसका लालन पालन प्रारंभ कर दिया। इसी घटना को लेकर के राठौड़ों ने अपना अंतिम निर्णय लिया। औरंगजेब ने राठौड़ों को जोधपुर की हवेली खाली करने को मजबूर कर दिया। वे लोग किशनगढ़ की हवेली में जाकर रहने लगे। तत्पश्चात औरंगजेब ने जोधपुर का सभी हिसाब किताब बताने के लिए दबाव डाला, परंतु केसर सिंह ने जब हिसाब देने से इनकार कर दिया तो उसे जेल में डाल दिया गया। सम्राट की नीयत में खोट देखकर राठौड़ सरदारों ने अपने प्राणों की आहुति देकर अजीत सिंह की रक्षा का संकल्प लिया। उन्होंने इस गुप्त रीति से कार्य किया कि बादशाह को कोई संदेह न हो, यह सोचकर कि सरदारों के वहां रहने से बादशाह को शक होगा। सभी सरदार एक एक करके दिल्ली से जोधपुर लौट गए। केवल दुर्गादास और उसके चुने हुए साथी अजीत सिंह के पास रहे। औरंगजेब को इससे बड़ी तसल्ली हुई। राठौड़ सरदार दिल्ली के आसपास अपनी शक्ति का संगठन करते रहे ताकि जब दुर्गादास अजीत सिंह को लेकर जाए तब पीछा करने वाली मुगल सेना को जगह जगह रोका जा सके और चकाया जा सके। ये सारी योजना दुर्गादास की थी। वजाजी और रेऊ अजीत सिंह की मुक्ति की योजना का श्रेय दुर्गादास को ही देते हैं। इस सारी योजना के पीछे दुर्गादास का मस्तिष्क था, जिसने औरंगजेब की द्रुतता का उचित रूपेण उत्तर देने की योजना और कूटनीति ढूंढ निकाली थी। अजीत सिंह मारवाड़ में। जब राठौड़ सरदारों ने औरंगजेब से विदाई ले ली तो औरंगजेब ने फौलाद खान नामक कोतवाल को हुक्म दिया कि 15 जुलाई 1679 ईस्वी को किशनगढ़ की हवेली से हटाकर नूरगढ़ पहुंचा दे और यदि वे आनाकानी करे तो उन्हें उचित दंड दे। जिस समय फौलाद खान अजीत सिंह और रानियों को नूरगढ़ ले जा रहा था, तब रघुनाथ भांति 100 सरदारों के साथ फौलाद खान पर टूट पड़ा और उसके कई साथी मारे गए और वह भी काम आया। राजपूत सरदार अजीत सिंह को पहले ही लेकर निकल गए थे। दुर्गादास ने सफलतापूर्वक यह काम किया
और संध्या पड़ने तक दिल्ली की सीमाओं से बाहर निकल गया। 23 जुलाई को अजीत सिंह तथा दुर्गादास अपने गृह नगर मारवाड़ में पहुंच गए, जोधपुर पहुंच गए। राजकुमार को यथास्थान पहुंचा दिया गया। रघुवीर सिंह अपनी पुस्तक पूर्व आधुनिक राजस्थान में कहते हैं कि स्वामी भक्त राठौड़ दुर्गादास के नेतृत्व में अपने शिशु स्वामी को औरंगजेब के जाल से, पंजे से छुड़ा करके बचाने का दृढ़ निश्चय किया। उसको घेरने वाले शाही सेना को तलवारों के बल पर चीर कर औरंगजेब के सारे इरादों को विफल बताते हुए शिशु अजीत सिंह एवं उसकी माता को साथ लिए हुए दिल्ली से मारवाड़ की तरफ चल पड़े। अजीत सिंह को दिल्ली से मारवाड़ पहुंचने के विषय में कई मत है। ऐसा कहा जाता है कि फौलाद खां के पहुंचने से पहले ही राठौड़ महल में रात्रि से निकल चुके थे और अपनी जगह पर दासियों और छोटे छोटे बच्चों को छोड़ गए थे। कुछ लोगों का कथन है कि दोनों राजकुमारों को पिटारियों में रखकर निकाला गया था। टॉड महोदय का कहना है कि मिठाई के टोकरे में रखकर राजकुमारों को ले गए थे। सर जुगनाथ सरकार का कहना है कि दुर्गादास के बीच में से वीरतापूर्वक अजीत सिंह को निकाल कर चल दिया। श्री रेऊ मारवाड़ राज्य का इतिहास में ये मानते हैं कि राठौड़ों ने अजीत सिंह को सरदार मोहकम सिंह की स्त्री बागिली के साथ सकुशल दिल्ली से निकाल दिया था। मुसलमान इतिहासकार लिखते हैं कि रानियां मर्दाना लिबास पहनकर किले से बाहर निकल गई थी। जोधपुर राज्य की ख्याति में यह लिखा है कि जब शाही सेना अजीत सिंह को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पहुंची तो राजपूत उस पर टूट पड़े और युद्ध के बीच दुर्गादास उन्हें लेकर निकल गया। कुछ मुसलमान इतिहासकार रानियों के मारे जाने का वर्णन भी करते हैं। इन सब मतों से यह तय हो जाता है कि औरंगजेब के चंगुल से निकलकर अजीत सिंह को बचाया गया था और उसकी माता सहित सुरक्षित उसे मारवाड़ पहुंचा दिया गया था। दुर्गादास ने सारे रास्ते की सुरक्षा पहले ही तय कर दी थी, परंतु जब मारवाड़ पहुंचे तब उसने अपने प्रत्येक थाने पर मुगल सेना देखकर मारवाड़ के महाराजा राज सिंह से प्रार्थना की कि वे अजीत सिंह को अपने राज्य में रहने दे। महाराजा को 12 गांवों की जागीर दे दी व उसकी रक्षा का आश्वासन भी दिया। इस तरह दुर्गादास दिल्ली से मारवाड़ तक लगातार संघर्ष करने के पश्चात अजीत सिंह को मारवाड़ पहुंचाने में सफल हुआ। औरंगजेब को जब सूचना मिली तो उसने एक ग्वाले के एक लड़के को अजीत सिंह के स्थान पर एक नकली राजकुमार घोषित कर दिया। गुस्से में उसने इंद्रजीत को भी गद्दी से हटा दिया और जोधपुर से फौजदार को भी किले से निकाल दिया, क्योंकि ये दोनों मिलकर भी दुर्गादास को जोधपुर जाने से नहीं रोक सके थे। औरंगजेब ने अपनी विफलता के कारण अपना गुस्सा इन लोगों पर निकाला। मेवाड़ मारवाड़ संघ का निर्माण। औरंगजेब ने मारवाड़ पर भयानक आक्रमण किया और अपने बड़े लड़के अकबर को विशाल सेना देकर विद्रोहियों के दमन के लिए भेज दिया। राठौड़ सरदार हर स्थान पर मुगलों का विरोध कर रहे थे। वे छापामार युद्ध कर रहे थे। रसद को लूटना, मुगल पर यातायात को हानि पहुंचाना राठौड़ों का दैनिक कार्यक्रम बन गया था। वे जालोर, सिवाना, गोडवाना, नागौर, डीडवाना तथा सांचौर, सांभर आदि स्थानों को लूटते जंगलों में छिप जाते थे। ऐसा लगता था कि सारे मारवाड़ में राठौड़ों की छापामार युद्ध प्रणाली आतंक फैला रही है। अतः शाहजादा अकबर को जब तक चित्तौड़ में निवास कर रहा था 16 जुलाई 1680 ईस्वी को सोजत में आकर रहने लगा और मारवाड़ पर आक्रमण कर राजपूतों का दमन करने लगा। दुर्गादास ने यह अनुभव किया कि वह अकेला मुगल सेना से नहीं लड़ सकेगा, अतः उसने उदयपुर के राणा राज सिंह के साथ मित्रता की चेष्टा की, परंतु इसी वर्ष राज सिंह का देहांत हो गया। परंतु ये संधि वार्ता चलती रही। आखिरकार 14 जून 1681 ईस्वी को दुर्गादास मेवाड़ के साथ संधि करने में सफल हुआ। मारवाड़ तथा मेवाड़ दोनों ने मिलकर शहजादे अकबर को परेशान करना प्रारंभ किया। इस संधि के परिणाम स्वरूप शहजादा अकबर के हौसले पस्त हो गए और वह दुर्गादास की चाल में आ गया। अब अकबर को 1 वर्ष तक कोई सफलता नहीं मिली तो उसने विद्रोहियों के साथ मित्रता कर ली और 1 जनवरी 1681 ईस्वी में अकबर को नाडोल में भारत का मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया। कुछ समय के लिए मारवाड़ में संघर्ष बंद हो गया। अकबर, दुर्गादास तथा मेवाड़ की सेना औरंगजेब का सामना करने के लिए अजमेर चल पड़ी। इस तरह दुर्गादास ने कूटनीति से काम लेकर मेवाड़, मारवाड़ तथा औरंगजेब के पुत्र अकबर का एक संयुक्त मोर्चा बना लिया और इस संघर्ष को जारी रखा। औरंगजेब का प्रयत्न।
औरंगजेब ने जब ये सुना कि शाहजादा अकबर विद्रोही हो गया तो उसने युद्ध करने आ रहा है, तब उसने चारों ओर से अपनी सेनाओं को बटोर कर अजमेर के दोरई गांव में इकट्ठा कर लिया। अकबर और राजपूतों का मुकाबला इसी गांव में हुआ। अकबर का मुख्य सेनापति तेवर खां धोखे से बादशाह के पास बुलाकर मार डाला गया। उसे यह धमकी दी गई कि यदि बादशाह के पास फौरन नहीं आएगा तो उसके छोटे बच्चों को खाल को भूसा भर के उसके सामने बेच दिया जाएगा और उसकी स्त्री को वेश्या बना दिया जाएगा। जब यह समाचार तेहवर खां के पास में पहुंचा तो वह जल्दी बादशाह के पास चला गया और वहां उसे कत्ल कर दिया गया। जब औरंगजेब ने अकबर को पत्र लिखा और दुर्गादास को फांस लेने की बात उसमें लिख दी और कहा कि इस तरह उसे सुबह तक रोके रखें और अपनी और बादशाह दोनों की सेना के बीच में उसकी सेनाओं को ला करके समाप्त कर दिया जाए, ताकि पिता पुत्र दोनों मिलकर राजपूतों को सफाया कर दें। यह औरंगजेब ने दुर्गादास के पास पत्र पहुंचा दिया। दुर्गादास इस पत्र को पढ़ करके घबरा गया और अनेक राजपूतों सहित पीछे हट गया। अकेला अकबर औरंगजेब का सामना न कर सका और उस जंगलों में भाग गया। दुर्गादास ने उसे ढूंढा और मराठों के सुरक्षित राष्ट्र महाराष्ट्र में पहुंचा दिया और इस तरह औरंगजेब ने दुर्गादास के इस प्रवास को भी विफल कर दिया। औरंगजेब की ये जो कूटनीति थी, ये चाल थी और ये जो षड्यंत्र था कि इसमें हम देखते हैं कि उसने भेद नीति से काम में लिया कि जो युद्ध की नीतियां हैं, साम दाम दंड भेद, तो उन जो एक संयुक्त मोर्चा बना था मेवाड़ मारवाड़ और औरंगजेब के पुत्र अकबर का, उस मोर्चे को दुर्गादास ने भ्रांति डला करके, भेद डला करके उसको समाप्त कर दिया। मारवाड़ मुगल संघर्ष। दुर्गादास अकबर को लेकर मराठा दरबार में पहुंचा तो औरंगजेब ने अपनी शक्ति मराठों के खिलाफ लगा दी। इस चाल से मारवाड़ थोड़े समय के लिए विध्वंस से बच गया और दुर्गादास चुपचाप मारवाड़ में आ गया। सरदारों की चेष्टा की कि बालक महाराज को प्रकट होने की धारणा कर दे और 23 मार्च 1687 को पालकी गांव में महाराज का विधिवत सम्मान हुआ तथा सभी सरदारों ने उनको नजराना भेंट किया। सारी जागीरों में घुमा घुमा कर अजीत सिंह को राजा घोषित कर मारवाड़ का नया संगठित रूप तैयार किया गया। दुर्गादास और अजीत सिंह के मध्य मनमुटाव होते चले गए और युद्ध कर नीति के मामलों को लेकर के राजा अजीत सिंह व सेनापति दुर्गादास में बड़ा मतभेद हो गया। अजीत सिंह खुले मैदान में युद्ध करना चाहता था, जबकि दुर्गादास छापामार युद्ध में विश्वास करता था। क्योंकि मारवाड़ सैनिक दृष्टिकोण से इतना सबल नहीं था, औरंगजेब भी इन दिनों राजपूतों के सर्वनाश में लगा हुआ था। उनकी शक्ति भी विशाल थी। दुर्गादास ने यहाँ फिर नीति से काम लिया और औरंगजेब के आक्रमणों को कम करने के लिए छोटे शहजादे बुलंद अख्तर और उसकी पुत्री सफियतुन्निसा बेगम को बंदी बना लिया और ये घोषणा की कि मारवाड़ पर आक्रमण कम नहीं हुआ तो इन शाही बच्चों को जिंदगी को खतरे में है। औरंगजेब को मजबूर होकर दुर्गादास के साथ बातचीत करनी पड़ी। बातचीत के लिए ईश्वरदास तथा सुजात खां भेजे गए। वीर दुर्गादास ने बातचीत करने में आपत्ति नहीं समझी और दीर्घकालीन 25 वर्षीय युद्ध को दिल्ली से दुर्गादास के अजीत सिंह को लाने पर शुरू हुआ था, वह युद्ध इस के बाद समाप्त हो गया। औरंगजेब ने दुर्गादास को 30,000 सवार का मनसबदार बनाया। एक रत्न जड़ित कटार, एक मोतियों की माला और 1 लाख रुपए देकर सम्मानित किया और उसे पाटन का फौजदार नियुक्त कर उसे पाटन भेज दिया। अजीत सिंह को भी मेड़ता की जागीर देकर शांत कर दिया, परंतु अजीत सिंह जोधपुर पर अधिकार करना चाहता था। अतः दुर्गादास और अजीत सिंह दोनों ही मौके का इंतजार करते रहे और जब 1707 में औरंगजेब का देहांत हो गया तो राठौड़ों ने जोधपुर के किलेदार जुफर कुली को निकालकर जोधपुर पर अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो युद्ध 1669 ईस्वी में शुरू हुआ था वह 1707 में समाप्त हो गया। औरंगजेब के उत्तराधिकारी बहादुर शाह ने मारवाड़ को स्वतंत्र राज्य मान लिया और अजीत सिंह ने मेवाड़ के राजा से मिलकर अजमेर पर भी अपना अधिकार कर लिया। बादशाह ने अजीत को अपने पिता का मनसब फिर से प्रदान किया और शाही दरबार में ले लिया। इस घटना के साथ ही मारवाड़ के स्वतंत्रता का संग्राम समाप्त हो गया और दुर्गादास को अपने कार्यों में पूर्णतया सफलता प्राप्त हुई। इस तरह हम देखें कि सारा जो दुर्गादास का जो मतलब कि जो
नीतियां थी, दुर्गादास की जो कूटनीति थी वो पूर्णतया सफल हुई। दुर्गादास का व्यक्तित्व इतिहासकार वी.एच. भार्गव अपनी पुस्तक मेवाड़ एंड द मुगल एम्पायर में लिखते हैं कि दुर्गादास राठौड़, जिसने अजीत सिंह को नवजीवन देकर के मारवाड़ के राठौड़ों की सत्ता को बनाए रखा, वो देशभक्त उज्जैन के पास 1718 ईस्वी में एक देश से निकाले गए व्यक्ति की हैसियत से मरा। यदि दुर्गादास न होता तो मारवाड़ अपनी स्वतंत्रता खो देता और मुगल राज्य एक प्रांत बन जाता। औरंगजेब जैसे शक्तिशाली तथा हठी कट्टर राजा का विरोध कर दुर्गादास ने देश प्रेम एवं स्वामी भक्ति का ही परिचय नहीं दिया, बल्कि अपने अटूट विश्वास और बुद्धि का परिचय देकर के राजपूतों के इतिहास को गौरवशाली बनाया। वास्तव में दुर्गादास ने राजकुमारों उनकी माताओं की रक्षा की, अजीत सिंह को दिल्ली से मारवाड़ तक सुरक्षित पहुंचाया, राठौड़ों को संगठित कर छापामार युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया। प्रताप के द्वारा अपनाई गई अकबर के खिलाफ जो नीति थी, उसी छापामार का प्रयोग करके दुर्गादास ने मारवाड़ के स्वतंत्रता संग्राम को जीवंत बनाया। उदयपुर के राजाओं से संधि कर राजपूतों की शक्ति को बल प्रदान किया। शाहजादे अकबर को अपनी ओर मिला करके औरंगजेब ने षड्यंत्रों को चुनौती दी। उसी ने औरंगजेब के लड़के व पोती को बंदी बना करके औरंगजेब को संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। दुर्गादास के प्रयासों से ही 1698 ईस्वी में औरंगजेब ने अजीत सिंह को जोधपुर का अलावा अधिकांश मारवाड़ की जागीरें प्रदान कर दी, शाही मनसबदार बनाया गया और 3 परगनों का फौजदार भी नियुक्त किया। औरंगजेब के बराबर बुलाने पर भी अजीत सिंह मुगल दरबार में नहीं गया, अतः अपनी मृत्यु के समय औरंगजेब अजीत सिंह से नाराज था, लेकिन वह दुर्गादास के रहते अजीत सिंह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। दुर्गादास 1617 ईस्वी तक मुगल दरबार में एक मनसबदार की हैसियत से रहा, परंतु राजस्थान की ख्यातों में इसके विपरीत वर्णन मिलता है कि दुर्गादास शाही दरबार में नहीं गया था और वह सांभर जीतने के पश्चात अजीत सिंह से अनबन हो जाने के कारण देश से निकल गया था। 1702 ईस्वी में अजीत व दुर्गादास के संबंध बिल्कुल खराब हो गए और दुर्गादास को मारवाड़ छोड़ना पड़ा। परंतु यह सच है कि दुर्गादास की सहायता के बिना अजीत सिंह औरंगजेब और उसके अधिकारियों से जोधपुर और मारवाड़ राज्य जीत नहीं सकता था। इतिहासकारों का मानना है कि 12 मार्च 1707 ईस्वी को प्रथम बार अपनी इस वंश परंपरागत राजधानी में अजीत सिंह ने प्रवेश किया और अपने पैतृक किले को गंगा जल व तुलसी से शुद्ध किया। इस प्रकार 28 वर्ष से अनवरत प्रयत्न के बाद में दुर्गादास की जीवन साधना सफल हुई। दुर्गादास एक सच्चा मित्र था। उसने अकबर की भी रक्षा की, जिसने कि अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था। वह सच्चा हिंदू था। उसने औरंगजेब के बेटे एवं पोती को सकुशल वापस पहुंचा दिया। जोधपुर में दुर्गादास अजीत सिंह से अधिक प्रसिद्ध था और वह स्वयं समझ गया था कि जोधपुर को अब उसकी जरूरत नहीं रह गई है। जब महाराजा अजीत सिंह ने उसे सरदारों की पंक्ति में खड़ा होने को कहा तो वह वहां से चल दिया। महाराज ने उसे बुलाया तक नहीं। ओझा जी अपनी पुस्तक जोधपुर राज्य के इतिहास में दुर्गादास की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि अपूर्व वीरत्व, स्वामी भक्ति, युद्ध कौशल, राजनीतिक योग्यता और संघर्ष त्याग ने वीर दुर्गादास का नाम राठौड़ वंश के इतिहास में अमर कर दिया। यदुनाथ सरकार ने हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में लिखा है कि उसे न मुगलों का धन विचलित कर सका और न ही मुगल शक्ति को उसे उसके दृढ़ इरादों से पीछे हटा सकी। वह एक वीर था जिसमें राजपूती साहस और मुगल मंत्री की कूटनीति थी।